देख रहे हैं करनाल के जिला सचिवालय से। आप सभी को जानकारी दे दें, जिस तरीके से मणिपुर में महिलाओं के साथ व्यवहार किया गया, लगातार वो खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज उसी के चलते करनाल में भी कुछ लोगों के द्वारा जो है विरोध जताया जा रहा है। इस तरीके से जो लड़कियों पर हिंसा की जा रही है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। क्या कुछ उनका कहना है, उनसे बातचीत करके जानते हैं। आप लोगों से ये अपील है, वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा, अपनी राय भी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। क्या बताना चाहेंगे मैम आप यहाँ पे? 2-3 दिन से सोशल मीडिया पर एक खबर चल रही है जिसमें मणिपुर में बहुत सारे लोग 2 लड़कियों को नग्न अवस्था में सड़क पर घुमा रहे हैं और उनके साथ अश्लील हरकतें कर रहे हैं। जहाँ तक घटना सामने आई है, उन लड़कियों के साथ पहले रेप किया गया है और फिर उसके बाद उनको सड़कों पर बहुत बुरी तरीके से, बेशर्म तरीके से घुमाया गया। और जिसको देखकर जब से वो वीडियो हम लोगों के सामने आई है, हम लोगों को बहुत दुख है कि इस तरीके की घटना हमारे सामने आई। और मतलब सरकार क्या कर रही है। और सबसे ज्यादा दुख तब हुआ जब ये पता चला कि ये घटना जो है वो 2 महीने पुरानी है और उसके बावजूद भी मतलब प्रशासन, सरकार की तरफ से कोई ऐसे पुलिस लगे हुए हैं। पुलिस भी वहाँ पर मौजूद थी, ये बताया मैं जा रहा है कि आपको एक पुलिस बात देख रही थी। पुलिस प्रशासन चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। आप लोगों के सामने, मीडिया के सामने कितनी बार हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया। अगर हम लोग भी थोड़ा सा भी अगर गलत बोल देते हैं, पुलिस हमें भी डिटेन कर लेती है। क्यों उन लड़कियों को पुलिस प्रशासन के द्वारा डिटेन कर लिया जाता, उनको छिपा लिया जाता? पुलिस के पास हर साधन था, क्यों पुलिस ने फायरिंग नहीं करी? मतलब आज हम ये सब चीजें सोचने को मजबूर हैं कि क्या वो लोग दृश्य ही देखना चाहते थे? सर मतलब इतना दुख है इस घटना को लेकर। और मैं यूं कहूँ, लोग यहाँ कम पहुंचे हैं। एक तो सुबह सुबह बारिश होगी जिसकी वजह से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य कोई भीड़ करना नहीं था। लेकिन देश की जो राष्ट्रपति है वो एक महिला है, एक आदिवासी महिला है, जिसके साथ ये घटना हुई है वो भी आदिवासी जाति से आती है। मैं तो उनको यही कहना चाहती हूँ कि आप तुरंत प्रभाव से वहाँ पर मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए, क्योंकि लड़ाई केवल इतनी नहीं है कि किसी महिला के साथ रेप हुआ है। मतलब इस तरीके की घटना से रूह कांप जाएगी किसी की भी अगर कोई देखेगा तो। वो तो समय रहते सोशल मीडिया ने एक्शन ले लिया तो कहीं जाके कोई गिरफ्तारी होगी, वरना तो सर गिरफ्तारी का तो नामो निशान भी नहीं था कहीं पर। मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। कर दिया था, 2 महीने पुरानी घटना है। आपको मुझे कहाँ पता था? ना वीडियो वायरल होती, ना आप और हम यहाँ पर होते। और अगर इंसाफ मिला भी तो शायद इस वीडियो के दम पर ही भी इंसाफ मिल सकता है, अदरवाइज तो मिलेगा भी नहीं। कुछ लोगों को रिमांड पे भी लिया गया है सर। कम से कम 50 लोगों के चेहरे तो बिल्कुल क्लियर नजर आ रहे हैं, बिल्कुल क्लियर एट्रोसिटी है। इससे बड़ी घटना देश में ना हुई और मैं चाहती हूँ कि ना हो। लेकिन सर मतलब रूह कपाने वाली है। हमारे देश के चीफ जस्टिस जी ये कह रहे हैं कि सरकार से अगर नहीं हो रहा है तो हम कार्रवाई कर देते हैं। लेकिन सरकार, मैं ये जानना चाहती हूँ, सरकार फिर क्या करेगी? मेरे को ये बताओ, क्या ये बिल्डिंगें बनाना ही सरकार का काम रह गया क्या? हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए सर, कानून व्यवस्था सुदृढ़ रूप से चलती रहे, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। ये बिल्डिंगें हमारे काम नहीं आ रही सर, ये बिल्डिंगें हमारे काम नहीं आ रही। हम एक तरफ कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सर कहाँ बच रही है? वहाँ भी तो बीजेपी गवर्नमेंट है ना। बीजेपी सरकार को कम से कम इतना तो देखना चाहिए। अगर मान लो वहाँ कांग्रेस सरकार होती तो हम कह देते कि भाई उन्होंने अच्छे से काम नहीं किया। लेकिन जब केंद्र में भी और सारी जगह पे बीजेपी की सरकार है, उसके बावजूद भी अगर इस तरीके की घटना सामने आ रही है तो बहुत शर्मनाक है। तो महिला सशक्तिकरण की बातें भी करते हुए नजर आते हैं बीजेपी के बड़े बड़े नेता। तो अब समय है कहीं ना कहीं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। नहीं देखो, अब सारे जो उनकी फीमेल जो MLA MPs हैं वो सारे चुप है, मंत्री भी सारे चुप हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा फिर बोलोगे कब? वैसे तो संसद में आप एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहते हो। आप लोगों की तो आपसी लड़ाई खत्म नहीं होती है, इस देश की जनता का क्या होगा? भाई हमें मतलब नहीं है, आप लोग लड़ो मरो कटो कुछ करो, लेकिन देश में शांति व्यवस्था होनी चाहिए। आप लोग अपने घर भरो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को तो निजी रूप से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, जब बात व्यवस्था की आए तो व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए। और मतलब लोगों को ये लगना चाहिए कि हम इस देश के वासी हैं। हम पाकिस्तान से लड़ रहे हैं सर, पाकिस्तान हमारे घर में घुस गया, ये हो गया, वो सीमा है दर एक, वो लड़की आई हुई है। मेरे को बताओ, पहली बात तो वो आई कैसे गई? सोच के देखो आप। ऐसे तो सारे, उसने तो रास्ता बता दिया, फिर इसका मतलब सारे पाकिस्तानियों को कि नेपाल जाओ और फिर भारत में घुस जाओ। इसका मतलब तो रास्ता ही दिखाने के लिए आई है ना वो। और फिर हम, मैडम देखो, लोग कहते हैं ना कि जातिवाद नहीं है, जातिवाद नहीं है। ये नजारा देखो आप, जातिवाद सरेआम। अब इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता ना। अब इससे ज्यादा फिल्म और क्या दिखाएं? शूटिंग थी पूरी, अब इससे ज्यादा तो और नहीं दिखाया जा सकता। ये जातिवाद है। आदिवासी SC ST में आते हैं और उनके साथ जिसने एट्रोसिटी करी है वो जनरल कास्ट से है। तो आज क्या करने वाले हैं? कहा किसी ज्ञापन? हम मतलब जो भी कोई लेने आएगा उसको ज्ञापन देंगे, लेकिन हमने राष्ट्रपति जी के नाम से ज्ञापन लिया है। और रिक्वेस्ट हमारी एक ही है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और CM साहब को वहां से हटाया जाए। वो किसी लायक नहीं है। मतलब एक CM, उसके कहने से पुलिस प्रशासन काम नहीं करे, ऐसा हो सकता है? अभी तक तो CM साहब को लड़कियों के घर पहुंच जाना चाहिए था। सर वोट ही चाहिए थी ना, एक CM को वोट ही चाहिए ना। अरे भाई तू पहुंच जाता, तेरे को वोट मिल जाती।
बट अगर आप इग्नोर करोगे, मैं तो ये कह रही हूँ, हो सकता है वो कार्यकर्ता भी होंगे, तो भाई देखो व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई बार कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी एक्शन लेने पड़ते हैं, तो लेने चाहिए थे। अगर वहाँ उन वैसे तो देखो जी, इस तरीके की भीड़ और इस तरीके के अपराधी परिवर्ती के लोग किसी के कार्यकर्ता नहीं होते हैं, क्योंकि ना तो कोई राजनीतिक पार्टी ये कहती अब भाई हम इस तरीके के काम करो, और जो कहती हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन होने चाहिए। एक तरफ तो भारत जैसे मैं वही बताना चाहती हूँ, जो लोग अक्सर हम लोगों को ये सिखाते हैं ना कि चुंदड़ी लाओ, ये लाओ, वो लाओ, इसका घाघरा बनवाओ, ये बनवाओ, अब नहीं बोल रहे वो लोग। वो इतने सारे बाबा जो ज्ञान फैलते रहते हैं सारा दिन मीडिया में, वो जो सारे लोग यहाँ पर, मैं दो चारों के नाम भी लेना चाहती हूँ, ना लेंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन वो लोग हमें ज्ञान फैलते हैं, अब क्यों नहीं बोल रहे? ये बेटियां नहीं है क्या? सर दिक्कत यहीं आ जाती है जब इस तरीके का व्यवहार किया जाता है। अब मैं नहीं कह रही मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन जिनके साथ हुआ सर वो तो रोएंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है बड़े बड़े नेताओं ने अपना मुंह बंद किया हुआ है इस मामले को लेकर। बड़ी शर्मनाक घटना जो है मणिपुर में हुई है लड़कियों के साथ। वहीं कुछ और लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगे इस घटना को लेकर। हम तो देखो जी आपके चैनल के माध्यम से यही कहेंगे, बेटियों के साथ बार बार ये दुर्चार हुआ है और आज तक आश्वासन ही दिया और कुछ नहीं दिया। बेटी तो बेटी है, चाहे गरीब की है, चाहे अमीर की है, चाहे वो दलित जाति से है, चाहे वो जो जिस मर्जी वर्ग से है, बेटी बेटी है। तो इस सरकार को डूब मरना चाहिए। बार बार ये काम हो रहा है, पहली घटना अभी बंद नहीं होती, आगे भी शुरू हो जाती है, तो ये कब तक लोग सहन करेंगे? अब जिसकी हम चूटी मारेंगे उसके दर्द होएगा तो वो बोलेगा, रोएगा, कर लाएगा भी वो। अब इन बेटियों के साथ सरेआम सड़क में ऐसे हुआ है, वो जानवरों से भी बदतर है, और ये तो इंसान है, और वो रोएंगी, चिल्लाएंगी, सब कुछ करेंगी बेचारी। और बाकी उसमें कोई मर्द नहीं था जो सड़क के ऊपर सरेआम उसको तमाशा बना रहे थे, सब मर्द नहीं थे उसमें। तो बाकी वो लफ्ज मैं कहना नहीं चाहती, तो बट ये आप समझ ही गए होंगे। तो ये सरकार, मणिपुर सरकार को डूब मरना चाहिए। होगा वो आंसू गैस के गोले छोड़ देता है। जब इस तरीके की घटना होती, कहाँ मर जाते हैं वो ऐसी आंसू गैस के गोले? क्यों उस भीड़ को तितर बितर नहीं किया गया? क्यों लोगों के बीच में तमाशा बनाया गया? सर पुरानी घटनाओं को जब याद करते हैं तो आज भी मैंने सुना लोगों को महाभारत के बारे में कहता हुआ कि द्रौपदी का चीर रण करा गया, ये हो गया, वो हो गया, भगवान उतरी आया। अब कहाँ गए जी? ये चीररण था सरेआम सड़क के ऊपर 2023 में। इस मामले की गहराई क्या है? ऐसा हुआ सर क्या? एक चाहे कुछ भी, मैं ये कह रही हूँ कारण चाहे कुछ भी हो, इस देश में रेप की घटना कोई पहली नहीं है। क्यों? इस देश में रेप की घटना पहली नहीं है और आखिरी भी नहीं है। हर दिन हर जगह रेप हो रहे हैं, लेकिन जब बात सरेआम और बिल्कुल नाजायज रूप से नंगन अवस्था किया जाए तो इस तरीके की बातों को फिर सार्वजनिक स्तर पर चर्चाओं का विषय बनाया जाता है। मैं ये कह रही हूँ कारण चाहे कुछ भी हुआ हो, लेकिन उस लड़की को सरेआम सड़क पे घुमाने की क्या नौबत आ गई, इस बारे में बात करने का विषय है। सिर्फ घटना क्या है मुझे नहीं पता। कानून, सरेआम कानून की और सर धज्जियां उड़ा दी। वो लोग जो मंदिरों में बैठ के लड़कियों को पूजते हैं, उनके टीके लगाते हैं, पैर छूते हैं, पैर धोते हैं। अब देखो ये बेटियां नहीं थी क्या? डूब के मरने वाली घटना है सर बिल्कुल। और जिन लोगों ने इसका हिस्सा, जो लोग इसका हिस्सा बने, उन लोगों के खिलाफ तुरंत प्रभाव से सैकड़ों की तादाद में वीडियो में है सर, और कम से कम 50 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनके चेहरे बिल्कुल क्लियर नजर आ रहे हैं। सभी के